हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बस सनी में आपका स्वागत है। आज हम सिंचाई के साधनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना गुना बढ़ा है? दोस्तों, 4 गुना बढ़ा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप। दोस्तों, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन दोस्तों कुएं और नलकूप है हमारा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है 31.10%, 35.10%, 38.90%, 55.90%। दोस्तों, देश के कुछ सिंचित क्षेत्रों में नहरों की भागीदारी है। दोस्तों, नहरों का कितना योगदान है? तो दोस्तों 31.10%, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। दोस्तों, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। दोस्तों, किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? दोस्तों, तमिलनाडु का, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो दोस्तों, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? दोस्तों, दक्षिण में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है 6%, 7%, 9%, 11%। दोस्तों, देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में तालाब सिंचाई का क्या योगदान है? तो दोस्तों, इसमें क्या योगदान है? दोस्तों, कितना प्रतिशत योगदान है? 6% योगदान है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है 30%, 39%, 43%, 56%। दोस्तों, देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है दोस्तों 56% है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? 650, 700, 750, 850। दोस्तों, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो दोस्तों, कितनी भूमि सिंचित है? 850 लाख हेक्टेयर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? 33%, 38%, 43%, 51%। दोस्तों, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्रों के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? दोस्तों, 38% भाग में सिंचाई होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से वर्ष में स्थापित की गई थी? सन 1969 में, सन 1970 में, सन 1982 में, सन 1990 में। दोस्तों, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से वर्ष में स्थापित की गई थी? दोस्तों, कौन से वर्ष में स्थापित की गई? दोस्तों, ये 1982 में स्थापित की गई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी 1982 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है बृहत परियोजना से, लघु एवं बृहत परियोजना से, लघु परियोजना से, मध्यम परियोजना से। दोस्तों, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। दोस्तों, कहाँ से ये पूरा होता है? दोस्तों, लघु एवं बृहत परियोजना से होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर का नया नाम है महात्मा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जवाहर नहर, सुभाष नहर। दोस्तों, राजस्थान नहर का नया नाम है दोस्तों, क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। दोस्तों, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? दोस्तों, गंडक नदी से पानी आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है भांगड़ा से
हरिकेश बांध से, पोंग बांध से, उकाई बांध से। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर निकलती है दोस्तों कहाँ से निकलती है? हरि के बांध से निकलती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? रावी, घाघरा, यमुना, सतलज। दोस्तों राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? दोस्तों सतलज नदी से पानी मिलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सतलज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? गंगा, कोसी, गंडक, सोन। दोस्तों त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? दोस्तों गंडक नदी से निकाली गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी गंडक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? दोस्तों कौन सा राज्य है? दोस्तों पंजाब, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान। दोस्तों कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है दोस्तों गुजरात, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्रों का सर्वाधिक भाग सिंचित? दोस्तों पंजाब का है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हो कि आपको आज का वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।